गुण बहुत जरूरी होते हैं। 18 अंग होते हैं, है 18 अंग ही जिनसे है संबंध राजाओं का, इसी से चलता राज प्रबंध। ध्यान से सुनना। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन दाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, अभिभावक, गुरु, राजा का कहने वाला, दरोगा, वैद्य, महल वाली, नित्य देवही पर रहने वाला है। यही 18 राजेंद्र, इनका विचार रखे राजा। अधिकार इन्हें दे पर इन पर अपना अधिकार रखे राजा। क्यों रखे? ऐसा न हो कि परस्पर में हो जाए अति लगाव इनका। कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव रखे सब गुप्त भाव इनका। तो शासन की जो ही सदैव निष्कंटक निश्चय रहती है। अब बच्चों के मुख पर भी उस राजा की जय रहती है। मंत्रीवर, जिस राज्य में प्रजा निरीक्षक पापी हो, निर्दयी, घूस लेने वाला और गुप्त दूत हो, अविचारी, झूठा संदेश देने वाला, राजगुरु हो, चाटुकार, सेना नायक, खड़ंती हो, झूठे, कपटी, बकवादी अगर राजा के सारे मंत्री हो, ऐसा राजा राज सहित निश्चय चौपट हो जाता है। इन छोटी छोटी बातों से वह नाना कष्ट उठाता है। वो विष्णु भगवान की जय। हे मंत्रीवर, मनुष्य का जन्म 4 सुख के लिए हुआ है। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में हो माया, और तीसरा सुख सुरक्षा नारी, और चौथा सुख क्या महाराज? आपके आंखों में आंसू। एक बार भूपति माही, भई गलान मोरे सुख नाही। हाँ महाराज। चौथा सुख है सुख आज्ञाकारी, परंतु क्या कहूं, मुझे तो एक भी सुख नहीं। यह रघुवन क्या मेरे पास समाप्त होने वाला है? क्या मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होंगे? मेरा जो पापन आता है, राज्य करते करते 7 वर्ष बीत चुके हैं। पुत्र से ही गृह और बाहर की शोभा बढ़े, पुत्र ही से राजधन संपत्ति सुहावे है, पुत्र ही से नाम रहे, वंश चले धरा पर, पुत्र ही से अन्न जल पितृ घर पावे है। आज भी अयोध्या में यदि किसी को पुत्र होता है तो उसके घर में बधावे नहीं बजते। क्यों? क्योंकि यहाँ का राजा पुत्रहीन है, पुत्रहीन है। हे महाराज, आप गुरु के पास चल करके उनसे कुछ उपाय जरूर बताएंगे। सत्य कहा, काम को बनी सुंदरता पर, बच को बनी कठोरता पर।
उचित सलाह दिया है। अभी गुरु के पास चलकर कहता हूं, हाय विधाता